हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टीडीएस की प्रोविजंस कराई थी। उससे पहले हमने इंपॉर्टेंट डिडक्शंस भी की थी, जिसमें 80C से लेके 80T तक काफी सारी डिडक्शंस हमने कवर कर ली थी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी सेक्शन 80G। थोड़ी डिटेल्ड डिडक्शन है, लंबी डिडक्शन है, इसीलिए मैंने इसको एक पीपीटी फॉर्म में आपको समझाने के लिए कन्वर्ट की है। सेक्शन 80G डिडक्शन है क्या? दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन डोनेशंस फॉर सोशल कॉज। हम जैसे बहुत सी डोनेशंस करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस लिस्ट के अंदर एक और डोनेशन भी ऐड कर दी। प्राइम मिनिस्टर जो ये कोविड-19 के लिए हम कोई डोनेशन देते हैं, केयर फंड, कोविड केयर फंड, तो ये भी 80G के अंदर गवर्नमेंट ने ऐड कर ली। तो ऐसे बहुत सी डोनेशंस हैं। अगर आप इन डोनेशंस को करते हैं तो आपको 80G की डिडक्शन मिलेगी। द वेरियस डिडक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन donation specified in section 80G are eligible for deduction. certain donations 100% डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करती हैं और सर्टन डोनेशन 50% डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करती है। गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप अगर कैश में डोनेशन दोगे ओवर एंड अबव 10,000 रुपीज तो ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। 10,000 तक आप चाहे कैश में करो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ई पेमेंट, कैसा भी मोड करो, लेकिन अगर अमाउंट ऑफ डोनेशन इज मोर देन 10,000 इट कैन नॉट बी मेड इन कैश, अदरवाइज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G विल नॉट बी अवेलेबल। लेकिन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से ये कैश की लिमिट 10,000 से 2,000 कर दी। नाउ if an assessee made a donation for an amount more than 2,000 in cash, deduction under section 80G will not be available. This deduction is available only if the donation is made by any mode other than cash, like demand draft, account pay, check, if the amount of donation is more than 2,000. And if the amount of donation is less than 2,000, it can be made in cash or otherwise. Whole of the deduction is divided into two parts. One is without limit donation, second is with limit donations. What is the difference between the two? Without limit donation means 100% of the donation qualify for deduction. For example, Prime Minister National Relief Fund, it is 100%. Suppose I have made a donation of 10,000. 10,000 amount wholly qualify for deduction under section 80G because this is without limit donation. 100% of the amount of donation qualify for deduction. Such without limit donations are further divided into two parts, 100% rate and 50% rate. For example, Prime Minister रिलीफ फंड 10,000 मैंने डोनेट किया, 10,000 पर ही डिडक्शन मिलेगी और रेट कितना मिलेगा? 10,000 ही मिलेगा। दैट मींस 100% क्वालिफाइंग अमाउंट एंड 100% रेट। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, सपोज मैंने 10,000 डोनेट किया, 100% क्वालिफाइंग अमाउंट बट रेट इज 50%, 5,000 की डिडक्शन मुझे मिलेगी। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज क्वालिफाइंग अमाउंट एंड द सेकंड वन इज रेट। सो 100% क्वालिफाइंग अमाउंट वाली डोनेशंस दो पार्ट में डिवाइडेड है, 100% रेट एंड 50% रेट। सेकंड कैटेगरी इज विद लिमिट। यहां क्वालिफाइंग अमाउंट पर भी लिमिट है। एक्चुअल क्वालिफाइंग अमाउंट पहले हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे? सपोज इस कैटेगरी में 10-12 डोनेशंस आती है तो उन सबका टोटल और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लेस। जो क्वालिफाइंग अमाउंट आई उसमें से फैमिली प्लानिंग और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 100% डिडक्शन मिल जाएगी। जो बैलेंस क्वालिफाइंग अमाउंट बचेगी उसका 50% मिलेगा। मैं आगे डिटेल में डिस्कस।
ये 100% क्वालिफाइंग अमाउंट एंड 100% रेट। इसमें नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, an approved university educational institution of national eminence, Zila Saksharta Samiti, a fund set up by the state government for the medical relief to the poor, National Illness Assistance Fund, National Blood Transfusion Council or State Blood Transfusion Council, National Trust for Welfare of the Persons with certain mental retardation or disabilities हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड, फंड फॉर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन, नेशनल चिल्ड्रन फंड, सीएम रिलीफ फंड और लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड, आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र, एनी फंड सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात फॉर विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और अ फंड for the victims of earthquake of Gujarat, Prime Minister Armenia Earthquake Relief Fund, Africa Fund, University of National Eminence, Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga Fund, National Fund for the Control of Drug Abuse। ये जो 5 है 100% क्वालिफाइंग अमाउंट बट रेट इज 50%। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, रिलीफ फंड में 100 है लेकिन ड्रॉट रिलीफ फंड में 50 है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन, एनी अदर नोटिफाइड। नाउ ये है विद लिमिट। पहले इसमें क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? सपोज 10 डोनेशंस आपने इस कैटेगरी में की है, फैमिली प्लानिंग को भी की है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को भी की है, स्टेट गवर्नमेंट को भी की है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी की है, रिलीजियस प्लेस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को भी की है, सारी मिला के सपोज 15,000 आपने डोनेशन की है। इस 15,000 को हमें कंपेयर करना है विद 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। व्हाट इज एडजस्टेड जीटीआई? मैंने लास्ट में लिखा है जीटीआई लेस एलटीसीजी लेस एसटीसीजी सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लेस अदर डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट जी एंड जीजी। 10% इस एडजस्टेड जीटीआई का, सपोज 10% एडजस्टेड जीटीआई का 12,000 बनता है। 15,000 एक्चुअल टोटल था डोनेशंस का, ये जो विद लिमिट है, और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 12,000 बनता है। तो विच एवर इज लेस 12,000। इस 12,000 में से फैमिली प्लानिंग को और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 100% मिल जाएगा। सपोज फैमिली प्लानिंग 5,000 है, उसको 5,000 मिल गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 2,000 है, 2,000 उसको मिल गया। 12,000 में से 7,000 हो गया, रह गया 5,000। जो बैलेंस क्वालिफाइंग अमाउंट है उसको 50% मिलना है। 5,000 का 50% 2,500, तो 7,000 प्लस 2,500 हमें 9,500 की डिडक्शन मिली। सो पहले हमें क्वालिफाइंग अमाउंट निकालनी है विच इज एक्चुअल टोटल ऑफ द डोनेशंस और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई विच एवर इज लेस। आउट ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट 100% टू द फैमिली प्लानिंग एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। बैलेंस क्वालिफाइंग अमाउंट इफ एनी अगर कोई बचती है तो उसको 50%, मैंने यही लिखा है। 100% टू फैमिली प्लानिंग, ये लिखा है फैमिली प्लानिंग एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, 50% टू द रेस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट जिसके अंदर चैरिटेबल भी आ गया, सिटीज टाउन विलेज डेवलपमेंट अथॉरिटीज आ गई, एनी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आ गई, रिपेयर ऑफ नोटिफाइड टेंपल मॉस्क गुरुद्वारा चर्च आ गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेजेस आ गई, और एनी अदर नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन और बॉडी। इन सबको मिला के बैलेंस क्वालिफाइंग अमाउंट का 50% मिलेगा। सो 80G की जो डिडक्शन है वो लास्ट में देनी चाहिए। पहले 80C से लेके 80U तक की बाकी सारी दे दो, क्योंकि हमें एडजस्टेड जीटीआई में अदर डिडक्शन की अमाउंट भी चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको 1-2 डिडक्शंस जो रह गई वो भी कराऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक असेसमेंट का करेंगे और हेड्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।